हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है लिम्ब रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रीजनरेशन मेनली इन एम्फीबियंस, की स्टेप्स इन लिम्ब रीजनरेशन एंड व्हाई मैमल्स कांट रीजनरेट लिम्स, कंक्लूजन एंड डिफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लिम्ब रीजनरेशन का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से जैसे हाथ पैर के कटने के बाद उसे दोबारा ग्रो करना। ये एबिलिटी कुछ खास वर्टिब्रेट्स जैसे सैलमेंडर्स में पाई जाती है, जबकि मैमल्स में ये क्षमता बहुत सीमित होती है। रीजनरेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वाउंड हीलिंग, सेल प्रोलिफरेशन और टिश्यू री डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन है, लिम्ब रीजनरेशन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म इंजरी या कटाव के बाद पूरे लिम्ब स्ट्रक्चर को दोबारा फॉर्म करता है, वो भी उसी शेप और फंक्शन के साथ में। तो ये इसका डेफिनेशन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देख लेंगे रीजनरेशन मेनली इन एम्फीबियंस। पुनरुत्पादन मुख्यतः उभयचरों में देखा जाता है। कुछ उभयचरों में लिम्ब पूरी लिम्ब रीजनरेट करने की रिमार्केबल एबिलिटी होती है। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है रीजनरेशन इन सैलमेंडर। सैलमेंडर में लिम्ब पूरी तरह से रीजनरेट हो सकती है। यह प्रोसेस ब्लास्टेमा फॉर्मेशन और डी डिफरेंशिएशन के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रीजनरेशन इन फ्रॉग टैडपोल। फ्रॉग के टैडपोल में टेल और लिम्स रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन अडल्ट फ्रॉग में यह क्षमता बहुत कम या ना के बराबर होती है। ठीक है। एक टैडपोल में रीजनरेशन देखा जाता है मोस्टली। नेक्स्ट है रीजनरेशन इन मैमल्स। मैमल्स जैसे मानव में रीजनरेशन बहुत लिमिटेड होता है। सिर्फ कुछ टिश्यूज जैसे बच्चों में फिंगर टिप या लिवर थोड़ा रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा लिम्ब नहीं बनता। ठीक है। नेक्स्ट है की स्टेप्स इन लिम्ब रीजनरेशन। लिम्ब रीजनरेशन की प्रक्रिया विशेष रूप से सैलामेंडर जैसे उभयचरों में पाई जाती है। यह एक जटिल लेकिन वेल ऑर्गेनाइज प्रक्रिया है जिसमें पूरा लिम्ब दोबारा बन जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है। सैलामेंडर में अगर कोई लिम्ब कट जाए तो फिर वो धीरे 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 डेवलप हो करके एक फिर से उसी प्रकार के लिम्ब में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसमें पहला है वाउंड हीलिंग। लिम्ब के कटने के बाद सबसे पहले वाउंड जल्दी हील होता है। स्किन की आउटर सेल्स तेजी से डिवाइड करती है और मिलकर वाउंड एपिडर्मिस बनाती है। यह वाउंड एपिडर्मिस ब्लास्टेमा बनने के लिए जरूरी इन्वायरमेंट तैयार करता है। सेकेंड है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन। वाउंड एपिडर्मिस के नीचे के सेल्स अपने पुराने आइडेंटिटी को छोड़ देते हैं। इसे डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मिलकर एक सॉफ्ट मास बनाते हैं जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। ब्लास्टेमा रीजनरेशन की यूनिट है। इसमें हाई पोटेंशियल होता है नए टिश्यूज बनाने का। थर्ड है ब्लास्टेमा सेल प्रोलिफरेशन। ब्लास्टेमा के सेल्स तेजी से डिवाइड करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। यह प्रोसेस नर्व्स और स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होती है। जितनी अच्छी इंटरवेशन होगी उतनी एफिशिएंट रीजनरेशन होगी। नेक्स्ट है पैटर्निंग ऑफ न्यू लिम्ब टिश्यू। अब ब्लास्टेमा के अंदर सेल्स को सिग्नल मिलने लगता है कि उन्हें कौन सा टिश्यू बनना है, जैसे बोन, मसल, कार्टिलेज और स्किन। एक्सिस फॉर्मेशन भी होता है इसमें। इसमें पहले है प्रॉक्सिमल डिस्टल जो शोल्डर से फिंगर तक होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो थंब से लिटिल फिंगर तक होता है। और डोर्सल वेंट्रल जो नेल साइड और पाम साइड पर होता है। ये सिग्नल्स लिम्स को सही आकार और सिमेट्री देते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिम्स। ब्लास्टेमा सेल्स से बने टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर एक कंप्लीट न्यू लिम्ब बना लेते हैं। इसमें प्रॉपर बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और नर्व्स रीजनरेट होते हैं। रीजनरेटेड लिम्ब पुराने लिम्ब की तरह दिखता है और फंक्शन भी करता है। यह पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि रीजनरेशन सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें सेल्स को अपना आइडेंटिटी, लोकेशन और रोल सब कुछ दोबारा सीखना पड़ता है। नेक्स्ट है वाई मैमल कांट रीजनरेट लिम्स। पहला कारण है इसमें फास्ट वाउंड हीलिंग प्रिवेंट्स ब्लास्टेमा फॉर्मेशन। मैमल्स में वाउंड जल्दी भर जाता है जिससे ब्लास्टेमा बनने का समय ही नहीं मिल पाता। स्किन की सेल्स जल्दी से घाव को भर देती है और रीजनरेशन की प्रोसेस जो है रुक जाती है। सेकेंड है पुअर डी डिफ्रेंसिएशन एंड
रीप्रोग्रामिंग। मैमेलियन सेल्स अपनी आइडेंटिटी छोड़कर दोबारा डी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती और रीजनरेशन के लिए ज़रूरी सेलुलर प्लास्टिसिटी बहुत कम होती है इनमें। थर्ड है इम्यून सिस्टम सपोर्सिस रीजनरेशन। मैमल्स का इम्यून सिस्टम वाउंड पर इन्फ्लामेशन पैदा करता है। यह इन्फ्लामेशन रीजनरेशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता है और फाइब्रोसिस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी शिफ्ट टू स्कार हीलिंग। एवोल्यूशन में मैमल्स ने रीजनरेशन की बजाय स्कार बेस्ड हीलिंग को अडॉप्ट किया। यह तेज़ और एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन इससे टिश्यू दोबारा नहीं बनता, बल्कि बस रिपेयर हो जाता है, बल्कि ठीक है बस रिपेयर हो जाता है। कंक्लूजन देखेंगे, लिम्ब रीजनरेशन एक फैसी फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कुछ खास वर्टिब्रेट्स में नेचुरल तरीके से होती है। इनमें वॉन्ड हीलिंग, डी डिफ्रेंसिएशन, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन और टिश्यू रीडिफ्रेंसिएशन के कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स शामिल हैं। यह प्रोसेस न सिर्फ डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि फ्यूचर मेडिसिन के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, जहाँ शायद इंसान भी अपने लिम्स रीजनरेट कर सके। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है गिलबर्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वर्मा एंड अग्रवाल डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।